Good morning. Now we will start with our remaining topics, that is मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ 1G 2G 3G 4G 5G। एक छोटा सा टॉपिक है आपको सिलेबस में जो हमें देखना है। वापस से ये बुक नहीं है, सो नेट से हम लोग देख लेंगे। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद में हम लोग पेंडिंग क्या रहेगा हमारा, FDMA TDMA जो कर देख रहे थे वो, और उसके बाद हम लोग पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड दैट्स इट, हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बाद में हमें देखना है छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको रिवीजन के हिसाब से एक बार याद भी आएंगे, शायद पहले के लेक्चर में कवर ना हुआ हो, ऐसे कुछ तो आपको पढ़ने मिलेगा, ऐसे पॉइंट कवर हो जाएंगे। बराबर है। बुक की सारी इमेजेस मैंने आपको भेज दी है, उसमें से पढ़ो। बुक जिनके पास है चाहे तो उनको बोलो कि वो बुक एक्सचेंज कर सकते हैं तो करें। अभी शायद से थोड़ा लॉकडाउन में कुछ बुक कहीं पे मिल सकते हैं तो अभी भी ख़रीदो, क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत टाइम है, आपका अच्छे से पढ़ के होगा। अभी हमारा कंसेप्ट है टेक्नोलॉजी। अभी फ़ोन लेते हैं तभी सब लोग हमेशा प्रीफर करते हैं, पहले 2 साल पहले प्रीफर करते थे 3G फ़ोन लेना है, 3G फ़ोन लेना है। 3G मतलब हमारी नज़र में क्या रहता है, जिसमें फास्ट इंटरनेट चलता हो, थोड़ी टेक्नोलॉजी अलग हो। उसके बाद कंसेप्ट आया 4G का। कंपनियों ने भी सारे के सारे सिम कार्ड 4G करवा लिए। कंपलसरी बोला गया कि जिनके 3G है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में 4G सिम मिलेगा। बैकग्राउंड क्या थी, उनको भी 4G रेट में डेटा देना था। तो ऑब्वियसली अगर 4G का सिम कार्ड रहेगा तो ही पर्सन 4G एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करेगा तो ही वो रिचार्ज करेगा, और रिचार्ज करेगा तो ऑटोमेटिक कंपनी का बिजनेस बढ़ सकता है। ये सब बात की बात है जिससे अपने को कुछ मतलब नहीं। अपने को मतलब किससे है कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होती गई, 1G 2G 3G 4G 5G। लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि एक जूही चावला जो एक एक्ट्रेस थी मतलब अभी भी है, उसने एक कंप्लेंट फाइल किया है कि ये जो अभी कोरोना जैसी महामारी फैल रही है या फिर लोगों को तकलीफ़ हो रही है, वो शायद 5G टेस्टिंग से भी होती है। अभी सच झूठ वो साइंटिस्ट देख लेंगे, कोर्ट देख लेगा, बट बात ऐसे भी है कि जापान जैसी कंट्री में 7G की एक्सपेरिमेंट चालू है, वहाँ पे कोई ऐसे केसेस नहीं है। शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले की लॉजिक क्या है कि 1G 2G 3G जी मतलब जनरेशन, तो जनरेशन के हिसाब से एडवांसमेंट आती गई। पहले के फ़ोन आपने देखे रहेंगे, उसमें खाली कॉल लगता था 12-12 रुपया पर मिनट, 12 रुपये कॉल का, इतनी बड़ी बैटरी से लेके अभी हम लोग कितने से स्मार्टफोन पे आ गए। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप किस पे कर सकते हो, आपके मोबाइल पे कर सकते हो। राइट फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको कॉल करना है, टेक्स्ट मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज, इंटरनेट सर्फिंग, अलग अलग सॉफ्टवेयर चलाना, उसके लिए प्रॉपर स्पीड से नेट प्रोवाइड करो। वो नेट ही सब कुछ है जो फ़ोन में आधी जान डाल देती है। ऑनलाइन गेम खेलते हो, कभी किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा कि हम लोग फ़ोन पे गेम खेलेंगे, ये बात तो अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ खेलेंगे ये बात भी अलग है। एक दूसरे के साथ छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, तो ऑनलाइन जो दूर बैठा हुआ है उसके साथ गेम खेलेंगे। बराबर है। तो ये सब कुछ डाउनलोडिंग, इतना Mbps, इतना Gbps से सारी चीज़ें घूम फिर के कहाँ पे आती है, आपके फ़ोन का मॉडल और आपका कितना G का नेटवर्क है। वो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ऊपर ऊपर देखो वो भी चलेगा। बराबर है। यहाँ पे देखो नॉर्मल क्या क्या था, सेल फोन से वो बिकम स्मॉलर, अभी फ़ोन छोटे हो गए, डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा हो गया, टेक्स्ट मैसेजिंग है कम। अभी नॉर्मली कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं करता, सबको क्या है व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर अदर कोई मैसेजिंग सर्विसेज है वो, फिर सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आ गई। ये सब कुछ किसका नतीजा है, 1 से लेके 4G तक, और आगे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, उसका नतीजा है। बराबर है। उसमें सबसे पहले 1G, ये किसने लॉन्च किया था, निपॉन टेलीग्राफ ने, कभी 1979 में। कौन है सिटीजन ऑफ टोक्यो। फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क कवर्ड और एरिया ऑफ जापान, ये जापान, टोक्यो जापान, और वहाँ का सारा एरिया कवर किया। बराबर है। ये देखो, ये एक टाइप का फ़ोन, ये 1G नेटवर्क पे चलता था।
दिख रहा है कितना बड़ा है, क्या उसमें कुछ डिस्प्ले भी नहीं है। उसके बाद ये रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये सपोर्ट मेजर ड्रॉबैक क्या था उसमें कि स्टैंडर्ड लिस्टिंग सम ऑफ द ओवर 1G नेटवर्क वॉज डिफिकल्ट टू ड्यू टू लो साउंड क्वालिटी। उनकी साउंड क्वालिटी क्या कम थी। 1G सोचो, आज की तारीख में 3G में भी अपने को प्रॉब्लम आता है, 4G में भी प्रॉब्लम आता है, तो 1G में स्पीड क्या था, कम था, बराबर है। देन लार्ज अमाउंट ऑफ अ स्टैटिक नॉइज़, उसमें स्टैटिक नॉइज़ भी अलग अलग टाइप के थे, बैकग्राउंड क्रैकलिंग था, नो रोमिंग सपोर्ट, बराबर है। रोमिंग मालूम है, रोमिंग क्या है, अपने होम एरिया से कहीं और एरिया में गए तो रोमिंग लगता है, तो रोमिंग का सपोर्ट नहीं था। सिक्योरिटी कोई नहीं थी चैनल में, और कॉल ड्रॉप होता था बहुत सारे, 1.5 साल पहले बहुत सारी कंपनी के कॉल ड्रॉप होते थे, मतलब बात करते करते कॉल कट हो जाता है अपने आप, तो वो क्या रहता है, कॉल ड्रॉप सर। ये सब कुछ किस में था, तो 1G में। और नॉर्मल उसका स्पीड कितना था, 2.4 kbps। जो आगे चल के प्रोग्रेसिव होता रहा। रशिया हैज़ ओनली 1G सेल्यूलर नेटवर्क इन ऑपरेशन। अभी एक सर्वे के हिसाब से एक रशिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 1G ऑपरेशन में, बाकी सब ने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद है 2G। 2G में कंसेप्ट क्या आ गया, GSM का सिम कार्ड बोला जाता था पहले, जिन्होंने फ़ोन यूज़ किया है पहले या फिर घर पे रहेंगे। रिलायंस या टाटा का क्या रहता था, CDMA। वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, ये सब क्या रहता था, GSM। तो GSM क्या फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये कभी लॉन्च हुआ, 1991 में। 2G प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट मोबाइल टॉक एडवांसमेंट। कोई भी चीज़ क्या क्यों होती है, पुरानी चीज़ से कुछ तो एडवांसमेंट करनी है, इसीलिए। इंट्रोड्यूसिंग इनक्रिप्टेड कॉल। इनक्रिप्टेड कॉल मतलब क्या है, सेंडर और यूज़र रिसीवर को ही मालूम रहेगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। बीच में जाके अपन खड़े रहे तो हमें मालूम नहीं पड़ता है क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है, ये कौन जा सकता है, सेंडर और रिसीवर ही जा सकता है। इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन कैसे बन गया, सिक्योर बन गया। 2G ऑल्सो इम्प्रूव। अभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई तो क्या होगा, उसका साउंड क्वालिटी, डेटा क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो गई। रिड्यूसिंग स्टैटिक एंड क्रैकलिंग नॉइज़, जो नॉइज़ से मतलब खरखर आती है, खरखर एक सिंपल लैंग्वेज में, वो सब कम हो गया। इतना स्पीड प्रोवाइड करने लगे कि हम लोग बात कर रहे हैं तभी नेट यूज़ हो रहा है, लेकिन साथ ही में क्या करते हैं, हम लोग कुछ तो डाउनलोड भी कर सकने लगे। और इसका स्पीड कितना हुआ, नॉर्मली 0.2 Mbps, इतना तक स्पीड प्रोवाइड करने लगे। द 2G नेटवर्क ऑल्सो अलाउड अस टू ट्रांसफ़र बिट ऑफ डेटा फ्रॉम वन फोन टू अनदर। ये क्या करने लगा, फिर एक सेल से कंटेंट दूसरे सेल में सेंड करना, ये भी पॉसिबल किसके थ्रू हुआ, 2G। वो टाइम पे ना ऐसा लिख के आता था ऊपर, ई करके आता था इंटरनेट का। अभी कैसा 4G या H करके लिख के आता है, तो पहले क्या आता था, ई आता था, पहले सबसे पहले G आता था, GPRS, फिर ई आने लगा, फिर H आने लगा, फिर H+ आने लगा, ऐसे करके अलग अलग उनके इंडिकेशन आने लगे। रिंगटोन डाउनलोड, ये सब कुछ कहाँ पे फंक्शनलिटी आ गई, 2G के साथ आ गई। हाउएवर दैट वाजंट द मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट बेनिफिट, ये सब कुछ फाइनल नहीं था, बराबर है। इनफैक्ट 2G डेटा ट्रांसफरिंग इट इज़ कम्प्लीटली चेंज द वे वी कुड कम्युनिकेट बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्स्ट मैसेज एंड मल्टीमीडिया मैसेज एज अ न्यू फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन। ये देखो, ये 2G वाले फ़ोन ऐसे थे, बराबर है, जो थोड़े एडवांसमेंट थे। नोकिया के फ़ोन वगैरह आ गया, टेस्टिंग, डाउनलोडिंग एंड टॉकिंग ओवर। इसके बाद क्या हुआ, मैसेज करना, वो बात करना, डाउनलोडिंग करना, छोटे छोटे रिंगटोन, वॉलपेपर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पॉपुलर हो गई। उसके बाद आया आपका 3G। ये भी कहाँ पे आया, जापान में 2001। यहाँ पे क्या है, यूजर कोड डेटा एक्सेस एनीवेयर, बराबर है। कंपेयर टू 2G, 3G हैज 4 टाइम्स डेटा ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी। मतलब 1G में तो बहुत कम स्पीड था, 2G में ज़्यादा आ गया, 3G में बहुत ज़्यादा स्पीड आ गया। किसके कंपैरिजन में, तो आपके 2G कंपैरिजन में। कितना, 2G जितना स्पीड प्रोवाइड करता है उससे 4 गुना स्पीड किस में आ गया, 3G में आ गया। बिकॉज ऑफ इज इंक्रीज, अभी स्पीड इंक्रीज़ हो गया तो सारे फंक्शनलिटी इंक्रीज़ हो गई। वीडियो स्ट्रीमिंग जो यूट्यूब पे होता है, डाउनलोडिंग, लाइव वीडियो, स्काइप, पहले स्काइप होता था, अभी भी सर्च करके देखो मोबाइल में या फिर गूगल पे, स्काइप के बारे में जानकारी मिलेगी, जो रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसा बोल सकते हैं, जिसके ऊपर वीडियो कॉल, वॉइस कॉल जैसा हो सकता है, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें अभी आई। पहले क्या रहता था, स्काइप, जो एक पॉपुलर चीज़ बन गई थी, ईमेल का ट्रेंड चलने लगा। अभी
यहाँ पे क्या हो गया, और टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई, तो HTML अक्रॉस द इंटरनेट, ये भी काम में आने लगा। और 3G टर्म थी, तो 3G के हिसाब से डेटा, हाई स्पीड डेटा डाउनलोड अपलोडिंग प्रोवाइड होने लगा। एट द 3G एरा कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट टू द नेटवर्क वेयर मेड इंक्रीजिंग स्पीड एंड सपोर्ट। मतलब जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, तो वैसे क्या हो गया, उसमें एडवांसमेंट आती गई, और उसमें ही लेटर ऑन नए नए एडिशन होते गए। कनाडा अराउंड डाउनलोड स्पीड्स टुडे आर ऑलमोस्ट 6 Mbps। कनाडा में आज का डाउनलोडिंग स्पीड कितना है 3G के अक्रॉस, 6 Mbps। जो फ़ोन थे और पुराने फ़ोन और स्मार्टफोन, द न्यू टेक्नोलॉजी अलाउ यूज़र टू लिसन टू म्यूज़िक, कॉल, टेक्स्ट, सर्च टू द इंटरनेट। बराबर है, ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल कैसे हुआ, 3G फ़ोन की वजह से। और वो टाइम पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन से दो फ़ोन नई टेक्नोलॉजी वाइज आ गए प्लेटफॉर्म के वाइज, एक तो ब्लैकबेरी और एक है एप्पल। सबसे पहले थे नोकिया, उनका ओएस रहता था सिम्बियन। ये देखो, ये ब्लैकबेरी का फ़ोन था, ये आईफोन एप्पल। उसके बाद आया हमारा 4G, इंट्रोड्यूस कभी आया 2009 में। जो स्टैंडर्ड डिवाइस आज सबके होते हैं, उसका मिनिमम स्पीड कितना है 12.5 Mbps। इतना ज़्यादा स्पीड है तो ऑब्वियसली ये हाई क्वालिटी वीडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग देगा। चैट फास्ट होता है, हम लोग देखो गेम खेलते रहते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, व्हाट्सएप चालू रहता है, टाइपिंग फास्ट होता है, डाउनलोडिंग पे चालू रहता है, इतने मिनट में इतने MB का, इतने GB का पिक्चर डाउनलोड हो गया, ऐसा बोलते हैं। कंपेयर टू सिंपल सिम कार्ड स्विच फ्रॉम 2G to 3G, मोबाइल डिवाइसेस नीड टू बी स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर 4G। अभी टेक्नोलॉजी तो बदली करनी है, क्योंकि इतने स्पीड को हार्डवेयर भी एसेस कर पाना चाहिए, हार्डवेयर सपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए फ़ोन कौन से आ गए, 4G फ़ोन आ गए। अभी भी फ़ोन की एडवर्टाइज देखो क्या रही है, 2G तो आपको कहीं सुनने भी नहीं मिलेगा। आप GSM मरीना साइट पे जाके कंपैरिजन देखोगे तो 3G 4G एंड एडवांसमेंट देते हैं, या फिर 4G एनेबल्ड फ़ोन, या सिम कार्ड भी रहता है तो 4G यही सब आ गया। क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी डिस्कार्ड होती गई, उसकी ज़रूरत भी नहीं है और इतनी फिजिबल भी नहीं है। जब भी स्टार्ट किया ये, तभी उसका स्पीड ऑलमोस्ट अबाउट 12.5 था Mbps। इन शॉर्ट 4G फर्स्ट कैम, पहले जो 4G तो एक्चुअल 4G नहीं थे, उनके राउंड अबाउट या फिर नियर थे। उसके बाद क्या आ गया, इन शॉर्ट व्हेन 4G कम आउट, व्हाट यू वर सीइंग वाज 3.9G एंड 3.95G। टुडे दैट इज़ नॉट एन इशू दो। उसके बाद ये देखो, ये हमारे अभी के सब फ़ोन जो 4G, बराबर है। 4G है जस्ट अबाउट टू रिच कैपेसिटी टर्म ऑफ डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड विथ अ न्यू टेक्नोलॉजी। अलग अलग टेक्नोलॉजी से नए नए स्पीड से काम होने लगे हमारे। मतलब पूरे के पूरे एक लैपटॉप या कंप्यूटर को रिप्लेस किसने कर दिया, 3G से लेके 4G, और अभी नई टर्मिनोलॉजी आ रही है 5G, जो हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके ऊपर आपको भी कुछ मिलता है तो थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी देखो, कुछ ज़्यादा पूछेंगे नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर है। जो इंपॉर्टेंट है वो 2 या 3 लेक्चर के बाद हम लोग रिवीजन में स्टार्ट करेंगे, जो आज तक हम लोग ने पढ़ा है वो। थैंक यू।